दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारा शरीर बीमार होता है तो क्या वो खुद से ठीक हो सकता है? क्या हीलिंग सिर्फ दवाइयों से होती है या हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत है जो हमें खुद ही ठीक कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्वांटम हीलिंग बुक समरी के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जो मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअल पावर को एक साथ लाती है, जिसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने लिखा है, जिन्होंने पाया कि सिर्फ दवाइयां हमारे शरीर को ठीक करने के लिए काफी नहीं है। कुछ मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं और कुछ मरीज कभी ठीक नहीं हो पाते। वो सारी जिंदगी दवा खाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। क्वांटम हीलिंग एक चेतना पर आधारित उपचार प्रक्रिया है, जहां हम अपने शरीर को दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी की तरह समझते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। चैप्टर 1, हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की शक्ति है। अगर दवाइयां सही से काम नहीं कर रही तो क्या कोई और तरीका है जिससे हमारा शरीर ठीक हो सकता है? डॉक्टर चोपड़ा ने देखा कि कुछ मरीज वही इलाज लेते हैं जो दूसरे मरीजों को दिया जाता है, लेकिन दोनों के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या बीमारी सिर्फ शरीर की होती है या उसका संबंध हमारे मन और चेतना से भी होता है? उनकी ये खोज उन्हें एक अनदेखी दुनिया की ओर ले जाती है, जहां वो जानते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और खून से नहीं बना, बल्कि वो एक इंटेलिजेंट एनर्जी सिस्टम है जो हर पल अपने आप को ठीक करता है। हर 5 दिन में पेट की परत बदलती है, कुछ महीनों में लीवर की कोशिकाएं नई बनती है और हर साल हमारी हड्डियां भी रिक्रिएट होती है। फिर सवाल उठता है, अगर ये प्राकृतिक हीलिंग पहले से हो रही है तो क्या हम इसे और बेहतर बना सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। हमारा माइंड इस प्रक्रिया को तेज भी कर सकता है और धीमा भी। चोपड़ा कहते हैं, द बॉडी इज नॉट अ मशीन, इट्स अ प्रोसेस, अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डायनामिक प्रोसेस। यानी शरीर कोई मशीन नहीं बल्कि एक बदलती हुई प्रक्रिया है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर हीलिंग मोड से बाहर आ जाता है, और जब हम शांत होते हैं तो शरीर फिर से रिपेयर मोड में चला जाता है। इस अध्याय में चोपड़ा ये भी बताते हैं कि प्लेसबो इफेक्ट, यानी जब सिर्फ विश्वास से ही सुधार दिखता है, वो कोई भ्रम नहीं बल्कि दिमाग की असली शक्ति का उदाहरण है। क्वांटम हीलिंग यही बताता है कि जब हम अपने विश्वास, विचार और ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारा शरीर उसी अनुसार जवाब देता है। चैप्टर 2, माइंड और बॉडी का कनेक्शन। डॉक्टर दीपक चोपड़ा बताते हैं कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इतना कि जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसका सीधा असर हमारे शरीर की केमिस्ट्री पर होता है। जैसे जब हम डरते हैं तो हमारा शरीर उसी पल स्ट्रेस मोड में चला जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पाचन धीमा हो जाता है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक सोच हमारे शरीर में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है तो एक पॉजिटिव सोच क्या नहीं कर सकती है? चोपड़ा कहते हैं, एवरी सेल इन योर बॉडी इज ईव्सड्रॉपिंग ऑन योर थॉट्स। यानी आपके शरीर की हर कोशिका आपकी सोच को सुन रही है। आपकी हर सोच एक संदेश बनकर आपके शरीर तक पहुंच रही है। शरीर में न्यूरोपेप्टाइड्स नाम के केमिकल्स हर भावना के साथ रिलीज होते हैं। जैसे खुशी, डर, गुस्सा, हर भावना के लिए एक अलग केमिकल होता है और ये केमिकल पूरे शरीर में फैलते हैं, न कि सिर्फ हमारे दिमाग में। इसका मतलब है भावनाएं सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि वे शरीर के हर हिस्से में फिजिकली स्टोर होती है। इसलिए अगर कोई भावना लंबे समय तक दबाई जाए तो वो आगे चलकर बीमारी का कारण बन सकती है। और यहीं से शुरू होती है क्वांटम हीलिंग की असली समझ, कि हमें बीमारी को सिर्फ शरीर का मामला नहीं मानना चाहिए बल्कि उसे मन और चेतना का प्रतिबिंब समझना चाहिए। बीमारी एक संकेत है जो हमें बताती है कि शरीर और मन के बीच तालमेल बिगड़ गया है, और हीलिंग का मतलब है फिर से उस संतुलन को लाना जिसे हमारी आंतरिक बुद्धि पहले से जानती है। चैप्टर 3, अपनी हीलिंग को कैसे एक्टिवेट करें। अब तक आपने समझा कि हमारा माइंड और बॉडी गहराई से जुड़े हैं और हमारे विचार, भावना और विश्वास सीधे हमारी शारीरिक सेहत को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या हम सच में इस हीलिंग सिस्टम को खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं? डॉक्टर चोपड़ा का जवाब है हाँ, बिल्कुल। इस अध्याय में वे कुछ बेहद सरल लेकिन
शक्तिशाली तरीकों के बारे में बताते हैं जिनसे हम अपने शरीर की नेचुरल हीलिंग को तेज कर सकते हैं। पहला तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। जब हम रोज कुछ मिनट चुपचाप बैठते हैं और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब दिमाग शांत होता है तो शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है। हमारा ध्यान हमारी हार्टबीट को कम करता है, रक्तचाप संतुलित करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। डॉक्टर चोपड़ा कहते हैं, द माइंड डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। हमारा दिमाग हमारी कल्पना और सच्चाई में अंतर नहीं करता। जब आप कल्पना करते हैं कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, हर कोशिका ऊर्जा से भर रही है, तो दिमाग उसी हिसाब से शरीर को सिग्नल भेजता है। ये एक तरह की मानसिक तैयारी होती है जो हमारे शरीर को सही दिशा में ले जाती है। तीसरा तरीका है गहरी सांस और सही अवेयरनेस। धीरे धीरे गहरी सांस लेना, सिर्फ इस पर ध्यान देना कि हवा आपके अंदर जा रही है। हमारी सांसें शरीर और मन के बीच का सबसे सीधा पुल है। गहरी सांसें नर्वस सिस्टम को शांत करती है, तनाव को घटाती है और शरीर को रिलैक्स मोड में ले जाती है। चौथा तरीका है विश्वास और आभार। हीलिंग का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे गहरा हिस्सा है विश्वास और कृतज्ञता। जब आप अंदर से मानते हैं कि मेरा शरीर खुद को ठीक कर सकता है और उसे रोज धन्यवाद देते हैं, तो वो विश्वास शरीर के हर अंग में बदलाव लाता है। चैप्टर 4, मन का जख्म और शारीरिक बीमारी। अब तक हमने जाना कि शरीर खुद को कैसे ठीक करता है, लेकिन अगर हमारा शरीर हीलिंग नहीं कर पा रहा तो ऐसा क्या है जो इसमें रुकावट पैदा कर रहा है? इसका सही उत्तर है हमारी अधूरी भावनाएं। डॉक्टर चोपड़ा कहते हैं कि जिन भावनाओं को हम व्यक्त नहीं करते वो भावनाएं कभी भी मरती नहीं हैं। वो हमारे अंदर छिपी रहती है और किसी दिन बीमारी बनकर बाहर आती है। हर कोई कुछ न कुछ ऐसा लेकर चलता है जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया, कभी कहा नहीं, कभी रोया नहीं, बस दबा दिया। वो दुख, वो डर, वो शर्म, वो सब हमारे शरीर के अंदर जमा होते जाते हैं। ऐसी भावनाएं जो हमारे शरीर को बीमार बना देती है। बचपन की कोई तकलीफ, किसी का धोखा, कोई अपराध, कोई ऐसा दुख जिसे आज तक कह नहीं पाए, ये सब चीजें हमारी इमोशनल बॉडी में फंसी रहती है और धीरे धीरे शारीरिक बीमारी का कारण बनती है। जब मन बार बार गुस्से, डर या चिंता में रहता है तो शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है और इस अलर्टनेस से हीलिंग सिस्टम बंद होने लगता है। स्ट्रेस और हीलिंग एक साथ काम नहीं कर सकते। यू कैनॉट हील इन द सेम एनवायरनमेंट दैट मेड यू सिक। आप उसी माहौल में ठीक नहीं हो सकते जिसने आपको बीमार किया हो। इसलिए जरूरी है कि हम न सिर्फ शरीर को आराम दें बल्कि मन को भी तनाव से मुक्त करें। तो इसका समाधान क्या है? नंबर 1, स्वीकार करना। जिस दर्द को हम स्वीकार नहीं करते वो और गहरा होता है, लेकिन जिस दर्द को हम पहचानते हैं और कहने की हिम्मत करते हैं वो हल्का होने लगता है। नंबर 2, माफ करना। Forgiveness is not for them, it's for you। यानी माफ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होता है। माफ करने से हम अपने मन को हल्का करते हैं और अपने अंदर हीलिंग की जगह बनाते हैं। नंबर 3, खुद को समय देना। रोज कुछ समय खुद से जुड़िए, डायरी में लिखिए, ध्यान कीजिए और खुद से पूछिए, मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूं। जब आप अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ते हैं तभी आप उसे बदल पाते हैं। चैप्टर 5, रोजमर्रा में क्वांटम हीलिंग कैसे लाएं। अब तक हमने जाना कि शरीर और मन के बीच गहरा संबंध है। हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास शरीर के भीतर केमिकल्स और ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या हम इस प्रक्रिया को जानबूझकर कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम दिन भर की भागदौड़ और तनाव के बीच भी हीलिंग की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं? डॉक्टर चोपड़ा कहते हैं, हीलिंग डजंट बिगिन इन हॉस्पिटल्स, इट बिगिंस इन योर अवेयरनेस। हीलिंग अस्पतालों में नहीं, आपकी चेतना में शुरू होती है। तो आइए जानते हैं कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली आदत जो आपके शरीर को रोज थोड़ा और स्वस्थ बना सकती है। 1, सुबह की शुरुआत शांति से करें। जैसे ही नींद से जागे, कुछ देर आंखें बंद करें। कोई अच्छी पॉजिटिव लाइन दोहराएं। माई बॉडी इज हीलिंग एवरी मोमेंट। मेरा शरीर हर पल खुद को ठीक कर रहा है। अपने शरीर का धन्यवाद करें।
धन्यवाद मेरे शरीर, तू आज भी मेरे लिए काम कर रहा है। ये छोटी सी प्रैक्टिस पूरे दिन की एनर्जी को बदल देती है। 2 माइंडफुल ईटिंग। आप जो खा रहे हैं आपका शरीर वैसा ही बनता है, इसलिए हर बार जब आप खाना खाएं तो उसे देखें, उसकी खुशबू महसूस करें। 1 सेकंड रुके और सोचें, ये खाना मेरे शरीर को पोषण दे रहा है। जल्दी में न खाएं, बल्कि प्यार से खाएं। खाने से पहले आभार जताना हीलिंग को और गहरा बनाता है। 3, दिन में 2 से 3 बार गहरी सांसें लें। जब भी आप थके हुए महसूस करें या मन में डर, चिंता या नकारात्मकता आने लगे तो बस 5 गहरी सांसें लें। सांसें आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देती है। सांस शरीर को रिलैक्स मोड में लाती है, जहां हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। 4, नेगेटिव सोच को पहचानें और उसे बदलने की कोशिश करें। जब भी मन में यह ख्याल आए, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो उसे तुरंत बदल दे। सोच बदलते ही शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है। 5, दिन के अंत में खुद से जुड़िए। रात को सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपने शरीर और मन का ध्यान रखा? और फिर अपने शरीर से कहिए, थैंक यू डिड योर बेस्ट टुडे, आई ट्रस्ट यू। धन्यवाद, तूने आज भी अपना पूरा योगदान दिया, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। इस एक वाक्य से शरीर रिलैक्स हो जाता है और गहरी नींद में हीलिंग शुरू हो जाती है। 6, टेक्नोलॉजी से थोड़ा ब्रेक लीजिए। दिन भर की स्क्रीन, नोटिफिकेशंस और शोर दिमाग को लगातार उत्तेजित रखते हैं। हीलिंग के लिए शांत वातावरण जरूरी है। हर दिन कुछ मिनट फोन बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपने साथ बैठिए। शांति खाली नहीं होती, वो जवाबों से भरी होती है। चैप्टर 6, जब क्वांटम हीलिंग ने जिंदगी बदल दी। इस किताब में डॉक्टर दीपक चोपड़ा कुछ रियल पेशेंट्स की कहानियां साझा करते हैं। ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, उन्होंने शांति और मोटिवेशन का रास्ता अपनाया और वही उनकी बीमारी का इलाज बना। इन कहानियों में कोई जादू नहीं है, बल्कि एक चीज कॉमन है और वो है विश्वास, ध्यान और अंदर से खुद को बदलने की इच्छा। एक महिला जिसे कई सालों से फाइब्रोमाइल्गिया था, हर वक्त बदन में दर्द, थकान, बेचैनी। डॉक्टरों ने साफ कहा, यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन फिर उसने क्वांटम हीलिंग के कुछ सिंपल स्टेप्स अपनाए। हर सुबह ध्यान, शरीर से प्यार से बात करना, बार बार ये कहना, मैं ठीक हो रही हूं, मेरा शरीर मेरा दोस्त है। 6 महीने में उसने सारी पेनकिलर दवाएं खाना बंद कर दी। 1 साल में वो पूरी तरह नॉर्मल लाइफ जीने लगी। एक बुजुर्ग जिनका दिल बहुत कमजोर हो चुका था, डॉक्टरों ने कह दिया था अब ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से ये कहा, माई हार्ट इज स्ट्रॉन्ग, माई स्पिरिट इज स्ट्रॉन्गर। मेरा दिल मजबूत है, मेरी आत्मा उससे भी ज्यादा मजबूत है। उन्होंने हर दिन शांत वातावरण में वक्त बिताया, गहरी सांसें ली, दिल को रोज विजुलाइज किया, स्वस्थ, ऊर्जा से भरा हुआ। 2 साल बाद रिपोर्ट आई, उनका हार्ट फंक्शन नॉर्मल था। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए। तो दोस्तों, आपने अभी जाना कि हीलिंग सिर्फ दवाओं की नहीं होती, वो एक आंतरिक यात्रा है जहां शरीर, मन और आत्मा साथ मिलकर चमत्कार रचते हैं। आपका शरीर हर पल खुद को ठीक कर रहा है, बस उसे आपका ध्यान, आपका विश्वास और आपकी शांति चाहिए। क्वांटम हीलिंग हमें यही याद दिलाती है कि द रियल डॉक्टर इज विद इन यू। असल डॉक्टर तो आपके भीतर ही है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आज से अपने शरीर को दुश्मन नहीं, बल्कि एक साथी की तरह देखना शुरू कर सकते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपने हीलिंग की पहली और सबसे जरूरी शुरुआत कर दी है। और अगर आपको इस समरी से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल मॉरल जी के केंद्र को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, बल्कि वो विचार लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।